Hello my dear friends, welcome to Edita. Myself Pritika, आपकी mentor for NABARD grade A examination. आज हम बात करेंगे strategy for working aspirants. देखो जो लोग the people who are working, they have a constant doubt in their mind. What is that doubt? उसके बारे में पहले it's very important that we discuss. The doubt is this. Shall I quit my job to prepare for this examination? काम कर रहे हो, you are busy in your jobs, but you feel that my job is hampering my preparation. If I'll leave my job, I'll be able to prepare better, right? ये सब confusion आता है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि क्या सही है आपका जॉब छोड़ देना? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों नहीं? Right? So let's start. Before we move on, I'd like you to introduce with the NABARD Grade A Comprehensive Guidebook. It's a wonderful guidebook. Guide कर रही है ये book आपको in terms of the examination syllabus, examination requirement, examination preparation strategy. Not only that, जो भी आपको information चाहिए, like what has been the cut off in the previous years, या फिर क्या books मुझे पढ़नी चाहिए, what is NABARD, मेरा role क्या होगा as a NABARD grade officer, what is going to be my salary, वो सारी चीजें about which you have doubts, a lot of doubts in mind. तो उन doubts को cater करने के लिए this wonderful guidebook has been created for you guys. It is absolutely free. इसको please download कर लो, नहीं किया है तो it is gonna be your best friend आपकी preparation में. बहुत ही सुंदर सी छोटी सी गाइड बुक है, पीडीएफ इसका इतना सुंदर बना है आपके लिए, इसको प्लीज डाउनलोड करो लिंक पे जाके और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो सो दैट दे एटलीस्ट सही इंफॉर्मेशन तो मिले उनको, है ना? तो वो है हमारा ऑब्जेक्टिव इसके पीछे. चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई हैव लिस्टेड डाउन बोथ द सिनेरियोज. ठीक है, फर्स्ट इज प्रिपरेशन प्लस जॉब. आप जॉब भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, है ना? तो इट सीम्स डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन. लगता है कि बड़ा मुश्किल है यार, ये तो नहीं हो पाएगा. प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन ऐसा लगता है जॉब छोड़ दूं क्या? अगर जॉब नहीं है तो क्या होता है गाइस, एग्जाम प्रिपरेशन इज बेटर. ऑब्वियसली बेटर हो जाएगी ऐसा आपको लगता है, बट व्हाट थिंग्स विल एक्चुअली कम? एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, रिस्क, है ना? द पीपल हु डू नॉट हैव अ जॉब, हु आर फुल टाइम डूइंग देयर प्रिपरेशन, we personally suggest them that guys preparation करो, बहुत अच्छी बात है, but also choose another exam जो काफी complement करता है NABARD के साथ में, so that you have थोड़ा options हो आपके पास, है ना? There's no harm in that. तो जैसे ही NABARD की preparation if someone is doing, we tell them कि go for RBI also. 80% of the examination is overlapping. Those who are preparing for RBI, we say यार NABARD दे दो ना, क्या दिक्कत है? 80% preparation हुई है, सिर्फ FM है जो अलग है RBI में और ARD NABARD. But I am talking about the people who have full-time job. उनके पास तो पहले ही बहुत सारा काम है करने के लिए, and they have limited amount of time that they can spend. अभी ना मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ which are benefits of having a job. फिर आप डिसाइड करना क्या करना चाहिए. Let's take the scenario of preparation plus job. बड़ा मुश्किल लग रहा है एग्जाम, but don't forget there are so many people in the past, current and NABARD grade A officers who were working somewhere, did their preparation along with a job. कितनी ही हेक्टिक जॉब हो, कॉर्पोरेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बैंक पीओ की जॉब हो, पीपल हैव क्रैक्ड NABARD एग्जामिनेशन. दूसरा वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट टू अंडरस्टैंड, एग्जाम डज नॉट नीड 10 to 12 hours ऑफ स्टडी. गाइस मैं आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आपको डेली में नंबर ऑफ आवर्स देने हैं. देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, 4 hours, 4.5 hours दैट यू शुड टेक आउट, एंड आई थिंक इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, निकाल सकते हो जॉब के साथ. मुश्किल नहीं है, इजी नहीं है. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग इट्स बहुत ही आसान है, बस बैठ के निकाल सकते हो. एफर्ट लगेगा, पर 4 घंटे का समय ज्यादा नहीं. पेपर आएगा तब हाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यू हैव टू मैनेज योर ऑफ्स, हॉलीडेज, थोड़ा ओवर टाइम बिल्कुल नहीं करो उस टाइम पे, ये चीजें आपको देखती रहेंगी. उसी से मेरा थर्ड पॉइंट है, स्मार्ट मैनेजमेंट एंड बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन बिटवीन जॉब एंड स्टडीज. व्हेन यू आर वर्किंग, उसमें ना पूरी जान नहीं डालनी, काम हमने पूरा करना है. देखो ऑनेस्टी के साथ में, ठीक है, जिसके लिए सैलरी मिल रही है, जो आपको आज जरूरी है जॉब, जो आपके लिए शील्ड है रिस्क से, बट उसमें बह नहीं जाना दैट आई डू दिस नहीं. टेक योर टाइम आउट, टाइम हो गया, चलो जी मुझे जाना है, आई हैव माई लाइफ जिसमें मुझे प्रिपरेशन करनी है, आपकी चॉइस है. ठीक है, आपके एम्प्लॉयर्स को, आपके कॉलीग्स को इससे लेना देना नहीं होना चाहिए. यू डू योर वर्क प्रॉपरली, अच्छे से करते हो, निकल जाते हो. That is what you need to do. उसके बाद देखो राइट स्ट्रैटेजी, राइट सोर्सेज और प्लान चाहिए है. Why? Because when you have less time, you cannot afford to waste time on
रॉन्ग सोर्सेज, जो किताब नहीं चाहिए, द बुक दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, या फिर फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी की आपकी रमेश सिंह बुक है, बहुत अच्छी बुक है, यू कैन नॉट स्टडी पूरा एंड टू एंड कवर टू कवर, नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है, आता ही नहीं है पेपर इतना उसमें से. So you need to be smart in your strategy that this is what I need to do. We have put a lot of videos. If you are enrolled in our course, so we guide you always कि ये करो ये करो. Sources defined होने चाहिए and plan होना चाहिए. Plan when I say, I do not mean that I want to crack the exam. Plan means a weekly plan, a monthly plan, bi-monthly plan, 3 महीने का. पेपर आएगा तब मैंने इतनी छुट्टियां लेनी है, छुट्टियों का प्लान. Everything is required. And finally, consistency is the key. क्योंकि you have limited amount of time. दिन के 4, 4.5, 5 घंटे मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो वो कंसिस्टेंटली निकालने हैं. इफ ऑन अ डे यू कुड नॉट, लेट्स से ऑन द डे ऑफ छुट्टी, यू हैव टू इंश्योर दैट ऑन माय हॉलीडे आई पुट दैट टाइम बैक, मैं फिर ज्यादा पढ़ूं. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. ये करोगे ना, जॉब इज रियली गोइंग टू बी योर कवर. ये आपको टेंशन नहीं देगी, आपको हेल्प देगी, रिस्क से बचाएगी. क्योंकि आई टेल यू, इफ यू थिंक दैट यू क्विट योर जॉब, ठीक है, for NABARD, I am taking the scenario of only one exam. यहाँ पे आपके 2-3 एग्जाम है जॉब के साथ में, तो मैं उस पर अभी कमेंट नहीं कर सकती कि आप कितने एग्जाम्स कैसे हैंडल करोगे. मैं सिर्फ NABARD की बात कर रही हूँ, या फिर आफ्टर NABARD और बिफोर NABARD यू फील RBI देना, क्योंकि ओवरलैप. ठीक है, अगर जॉब हटा देते हो, देखो एग्जाम प्रिपरेशन आपको लगता है, मुझे नहीं पता कैसे बेटर होगी, ठीक है, मे बी यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस क्विकली, मे बी यू विल बी मोर इन द मोड, मतलब फोकस वुड बी सिंगल जस्ट फॉर द प्रिपरेशन. दैट इज द राइट थिंग, that you will not be distracted with the work. But trust me, anxiety that will I be able to clear or not, what if I am not able to clear, I put my job even, risk आ जाता है कि एक जॉब छोड़ दी है, उसमें 2 साल का गैप आ गया, साल का गैप आ गया, what will I do then, insecurity आती है. So my point is that if you have a decent job, there is no need to quit that job just for the preparation of now. If your why is clear कि मुझे ये पेपर क्यों देना है, उसकी क्लैरिटी है ना, स्मार्ट वर्क करो, सच में यू विल बी एबल टू क्रैक विद जॉब. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें टिप्स चाहिए आपको मिलेंगे टिप्स. ठीक है, लास्टली आपको मोटिवेट करने के लिए आई वांट टू शो द पीपल दोज हु हैव गॉट सिलेक्टेड इन NABARD विद देयर जॉब्स. अंकित लंका जी, ही वाज अ बैंक, आसान जॉब मिलती बैंक की, आपको पता है. मिस स्मृति सुमन झा, फॉरेस्ट रेंजर थी मैडम, NABARD का पेपर निकाला अपनी जॉब पे. इन्होंने कहा कि रात को 1 बजे भी मुझे, वो शेरनी मूवी देखी है विद्या बालन वाली, कुछ वैसी जॉब थी. उन्होंने कहा रात को 1 बजे भी, इनका इंटरव्यू सुनना, 1 बजे भी मुझे कॉल आ जाती थी, हमें जाना पड़ता था टीम के साथ, लेकिन ये पढ़ती थी. मैरिड है मैडम. मिस्टर गोपाल सरकटे कॉर्पोरेट जॉब में थे, प्राइवेट एम्प्लॉइज पे प्रेशर पूरा होता है. प्राजक्त धावले, इतनी मेहनत की है इन्होंने, ही वाज अ बैंक पीओ. विक्रम जोशी जी सेबी ऑफिसर थे, हैं सेबी ऑफिसर, एंड ही अपीयर्ड इन NABARD along with that. So what I want to tell you is guys, मुश्किल कुछ नहीं होता है, प्लान स्मार्टली करना है, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करो. अगर जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो, बॉस अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, वैसे ही छोड़नी थी, तो NABARD का बहाना लेके मत छोड़ना. फिर डिसाइड करो कि यार ये जॉब नहीं करनी मुझे, समझ रहे हो, सो दैट यू डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ इनटू द प्रिपरेशन. ठीक है, I hope this really helps you. कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, feel free to comment below. We'll definitely try to reply. आपको और भी कुछ चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, तो कमेंट लिख के बताओ. Do not forget to subscribe to our YouTube channel. I'll meet you very soon. वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है, थोड़ी सी भी मोटिवेशन आई है, do let me know in the comments. ठीक है, I'll be waiting for your comments. Thank you so much. Have a very nice day.